बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 39 है, जिसका अनवान है नज़्म किसान के अशार की तशरीह। शेर नंबर 4। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सीले रंगो बू। रगे खाशाक यानी खुश्क दिन के घास फूस। आँच कहते हैं हरारत को, तपश को, लहू खून को, सीले रंगो बू यानी रंग और खुशबू का सैलाब, मुराद दुनिया की सरगर्मियाँ। इस शेर का मफहूम ये है कि किसान अपने खूने जिगर से फसलों को सैराब करता है, उसके दिल की हरारत जहाने रंगो बू में खूबसूरती बखेर देती है। जोश मिली आबादी तशरीह तलब शेर में किसान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि किसान दिन रात खूब मेहनत करता है। खेत में उगने वाले घास फूस और तिनके भी किसान के खूने जिगर से चमक पाते हैं। उनके चेहरों पर सब्ज चमक नज़र आती है। वो खेत में काम करता है, बदन पसीने में शराबूर होता है, जिगर का लहू पेशानी पर पसीने के मोती बनकर चमकता है। खेतों में गिरता है, तिनकों में जान पड़ती है, गोया खेतों की चमक दमक में किसान का लहू शामिल होता है। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि किसान के दिल की हरारत और तपश इस दुनिया को खूबसूरती अता करती है। जिस तरफ निगाह उठाओ सब्जा लहलहाता नजर आता है। चनाचे किसान अपनी ज़ात से एक अहद करता है कि मेहनत करनी है, बंजर ज़मीन को गुलजार बनाना है। इस अहद की तकमील के लिए वो अपने खूने दिल से रुखे बरगे गुलाब को निखारने की कोशिश करता है। वो खेतों में अपने खून पसीने से सींचता है और दुनिया को ये पैगाम देता है, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शेर नंबर 5। दौड़ती है रात को जिसकी नज़र अफलाक पर, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े खाक पर। नज़र कहते हैं निगाह को, अफलाक फलक की जमा मुराद आसमां, नब्ज़ कहते हैं कलाई को, खाक कहते हैं खेत की मट्टी को। इस शेर का मफहूम ये है कि किसान की आंखें रात के वक्त आसमान की सिमत होती हैं और दिन के औकात में उसकी उंगलियां खेत की मट्टी के साथ खेलती हैं। जोशमिली बादी तशरीह तलब शेर में किसान को खराज तहसीन पेश करते हुए पहले मिसरा में कहते हैं कि किसान की फितरत में मेहनत का शामिल होना एक फितरती अमर है। किसान हर रोज़ खूब मेहनत करता है, खेतों को सैराब करता है, ज़मीन में गोडी करता है और रात को उम्मीद भरी नज़रों से आसमान को तकता है। रात के अंधेरों में खुदा से रोशनियों का तलबगार होता है, फिर मीठी नींद सो जाता है और दुनिया को ये पैगाम दे जाता है, वो देखो सूरज निकल रहा है, हर एक मंजर बदल रहा है। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि दिन के औकात में किसान अपने खेत से पल भर के लिए बाहर नहीं जाता। उसकी मट्टी को नरम कर रहा होता है, उसमें बीज बोता है, हल चलाता है, आबियारी करता है। वो खेत की मट्टी में अपनी उंगलियों का हुनर आजमाता है। फिर जब उसकी मेहनत रंग लाती है तो फसल लहलहाती है, तब उसकी उम्मीदें बार आती हैं। वो खुदा के हजूर पसीने में शराबूर अपनी पेशानी को सजदे की सूरत में ज़मीन पर बिछा देता है। शेर नंबर 6। सर निगूं रहती हैं जिससे कुव्वतें तखरीब की, जिसके बोते पर लचकती है कमर तहजीब की। सर निगूं का मतलब होता है झुकना, नीचे रहना। तखरीब कहते हैं बुरी कुव्वतों को, के बल बोते पर, के सहारे पर। तहजीब की कमर लचकती है, इससे मुराद ये है कि तहजीब की खूबसूरती होती है। इस शेर का मफहूम ये है कि किसान की कुव्वत और हौसला के सामने तमाम बुरी ताकतें शिकस्त खा जाती हैं। किसान की हिम्मत के सहारे तहजीब को खूबसूरती और शान शौकत मिलती है। जोश मिली आबादी तशरीह तलब शेर में किसान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि किसान की मेहनत का फैज़ कायनात के पहले दिन से जारी है, क्योंकि हमारे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी के पेशे को अपनाया था। वो कहते हैं कि किसान ने हमेशा अपने अज़्म से
तमाम बुरी कुव्वतों को हमेशा शिकस्त दी। तमाम तखरीबी कुव्वतें किसान की बेमिसाल मेहनत के सामने शर्मिंदा रही हैं। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि ये किसान ही की ज़ात है कि जिसके बल बोते पर हमेशा इंसानी तहजीब ने तरक्की की है। किसान की मेहनत का ही समर है कि आज दुनिया में अमन कायम है, शैतानी कुव्वतें सरनगू हैं। किसान की बदौलत दुनियावी तहजीब को खूबसूरती और रंगा रंगी नसीब हुई। इंसानों को खुराक मुहैया करने वाली ज़ात किसान है। इंसानी तहजीब में आने वाली तब्दीलियाँ किसान की मेहनत की मरहून मिन्नत हैं। असल में शायर ये कहना चाहते हैं कि किसान का मुस्बत किरदार माशरती तहजीब की तरक्की के लिए हमेशा से नागज़ीर रहा है। किसान की बेआरामी दुनिया के आराम का सबब बनती है। शेर नंबर 7, जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कस बल पे अकड़ता है गुरूर शहरे यार। सलाबत कहते हैं सख्ती को, इस्तेहकाम को, मजबूती को, नज़ाकत नरमी। कस बल का मतलब होता है ताकत कुव्वत, बल बोते पर। उसके बाद शहरयार का मतलब होता है ये मारूफ बादशाह था। शहरयार एक मशहूर बादशाह था। इस शेर का मफहूम ये है कि दुनिया की तमाम रौनकें और ख़ूबसूरती के पीछे किसान की कुव्वत बाजू पोशीदा है। बादशाह भी किसान की सख्त मेहनत के बल बोते पर फ़ख्र करते हैं। जोश मिली आबादी किसान को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की तमाम तर खूबसूरती और रौनकें एक ही ज़ात की वजह से बारज़ वजूद में आती हैं। वो किसान की कुव्वत बाजू को बयान करते हैं कि वो सख्त तरीन गर्मी में जान तोड़ मेहनत करता है, जिसके नतीजे में बीज नन्ही कोंपलों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। फिर मज़ीद देखभाल के बाद लहलहाते खेत नज़र आते हैं। ये सब किसान की बाजू की ताकत के सबब होता है। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि दुनिया के बादशाहों के रोब और दबदबे के पीछे भी एक कुव्वत बाजू पोशीदा है और वह कुव्वत बाजू किसान की है। ज़ाहिरी बात है कि अगर किसान मेहनत करेगा तो मुल्क में ज़रई पैदावार कसरत से होगी। मुल्क ज़र मुबादला कमाएगा, तरक्की करेगा और खुशहाल होगा। बादशाह की शोहरत होगी जो उसके लिए बज़ाते खुद फ़ख्र की बात होगी। उसके बरक्स अगर किसान मेहनत ना करेगा तो मुल्क में ज़रई पैदावार ना होगी, इंसानों को खुराक मुहैया ना होगी और मुल्क तरक्की ना कर सकेगा। ये किसान ही की मेहनत का समर है कि आज दुनिया के कोने कोने में इंसानों को खाने के लिए खुराक और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर हैं। शेर नंबर 8, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रवां। झुलसे हुए जले हुए, रुख कहते हैं चेहरे को, मुशक्क़त कहते हैं मेहनत को, फेरे हुए यानी मुँह मेड़े हुए, की जानिब है रवां यानी की जानिब जा रहा है। इस शेर का मफहूम ये है कि किसान शाम के वक्त धूप से जले हुए चेहरे के साथ मुस्कुराहट सुझाए घर की तरफ चला जाता है। जोश मिली आबादी तशरीह तलब शेर में किसान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि शाम के वक्त सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा होता है, जबकि पूरा दिन सूरज की गर्म तरीन शुआओं का मुकाबला करते हुए किसान का चेहरा झुलस जाता है। उसकी जिल्द स्याह पड़ जाती है, उसका चेहरा मेहनत और मशक्क़त की अलामत बन जाता है। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि दिन भर खेतों में मशक्क़त करने के बाद किसान मुंह फेरे वापस घर की तरफ रवां हो जाता है। वो मुतमिन होता है कि उसने जी जान से मेहनत की है, अल्लाह उसकी मेहनत को ज़रूर रंग देगा, उसके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। एक दिन उसका खून सोना बनकर ज़रूर चमकेगा, पूरी दुनिया को ज़रूर रिज़्क मिलेगा। उसके दिल से ये दुआ निकलती है बकौल अहमद नदीम कासमी, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। असल में शायर कहना चाहते हैं कि किसान खेत में काम करने के बाद अल्लाह की ज़ात से पुर उम्मीद होकर वापस पलटता है
اسے اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ آج آپ کی یہ ڈائری نظم کسان کے اشعار ہیں، ان کی تشریح اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔